दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ये हमें क्या करना है, इसमें दिखाना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि कोई भी जो संख्या होगा वो विषम संख्या होगा, वो 6q+r के फॉर्म में ही होगा। कारण है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई भी संख्या लिखते हो, अगर मैं यहाँ से मान लीजिए कोई भी एक संख्या ले रहा हूँ, विषम संख्या, जैसे 6q, यानी q बराबर अगर हम लोग 4 भी रख देते हैं तो क्या होगा, 6 चौक 24 + 1 यानी कि जो 25 होगा, ये भी एक प्रकार का विषम संख्या है। अगर मैं इस 24 में, अगर मान लीजिए इस 24 में अगर मैं 3 ऐड भी कर देता हूँ तो 24 3 होता है 27, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का विषम संख्या है। फिर इस 24 में अगर मैं 5 भी ऐड कर दूंगा तो 29 होगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, विषम संख्या ही है, ठीक है। तो अर्थात कोई भी, तो इसी को हमको aq+bq के फॉर्म में लिख के दिखाना होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम लोग इसको जो लिखेंगे तो लिखेंगे कि a, यानी यहाँ पे लिखेंगे a बराबर bq+r के फॉर्म में कोई होगा, जहाँ पे b बराबर यानी हमें कोई भी जो जहाँ पे ये bq+r, यानी कि जो r होगा वो हम लोगों का, यानी जो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि r बराबर r जो है वो 6 से, सॉरी इसका ऑप्शन कहाँ है, हम थोड़ा सा एरेज कर लें को, बस कुछ देर के लिए सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन पे तो हम माने कि जो r होगा वो 6 से छोटा होगा, r जो होगा वो क्या होगा, 6 से छोटा होगा हमारे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, r 6 से छोटा होगा और जहाँ पे हम लोग मानेंगे कि a जो होगा वो एक विषम धनात्मक, a बड़ा है ना, तो a जो होगा वो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। a बराबर क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। a हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक, जो जहाँ पे जो a होगा वो 6 से हमेशा बड़ा होगा। a क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, तो r क्या होगा, 6 से छोटा हो जाएगा। और जो है हम यहाँ पे b बराबर जो है वो 6 मान लेते हैं, b बराबर क्या मान लेते हैं, 6। तो युक्तिक विभाजन प्रमेयिका से बात करेंगे तो a बराबर क्या होगा, bq+r के फॉर्म में, a क्या होगा, bq+r के फॉर्म में होगा, जहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि जो b बराबर क्या है, 6 है। तब r बराबर, तो r बराबर हो जाएगा, r 6 से छोटा है तो r बराबर हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5। तो r बराबर हम लोग को ये 4 वैल्यू मानना पड़ेगा। तो अगर हम लोग a बराबर, अगर r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर हो जाएगा, अगर b बराबर 6 r बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 6q+1, 6q, फिर a बराबर 1 हो जाएगा 6q+1, फिर एक a बराबर हो जाएगा 6q प्लस, सॉरी r की जगह पे यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, ठीक है, 6q+2, फिर a बराबर हो जाएगा 6q+3, फिर a बराबर हो जाएगा 6q+4, फिर उसी प्रकार से जो a बराबर हो जाएगा 6q+5। ये 4 फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सॉल्यूशन। तो जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि a बराबर, अब यहाँ पे a एक विषम पूर्णांक, a को हम लोगों ने क्या माना था, a को एक विषम पूर्णांक माना था,
क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, अतः a एक विषम पूर्णांक है, अतः जो है वो a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 3 और a बराबर 6q प्लस 5, a बराबर 6q प्लस 5 जो होगा ये 3 से विभाज्य, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। और बल्कि a बराबर 6q प्लस 0 और a बराबर 6q प्लस 2 और a बराबर 6q प्लस 4 जो है वो 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, तो अतः हम लोग कह सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 6q प्लस 6q प्लस 3 और 6q प्लस जो 5 होगा, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। इतना हम लोगों को देख लेना, ठीक है। अब हम लोग